में चल रही थी बहुत सारी बातें। नहीं, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था इस मामले में। ये महीनों से मैं सोच रहा था। मैं जब भी देश में उस राजनीति को देखता हूं जो राजनीति दो भाइयों को दो सिरे पे लाके खड़ा कर देती है, मैं उस राजनीति के बारे में अक्सर रात में बैठकर सोचता हूं, तन्हाई में सोचता हूं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। हिंदू मुसलमान दो भाई जैसे पहले मोहब्बत से रहते थे, आज भी मोहब्बत से रहें, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। एक बातचीत चल रही थी कि साजिद रशीदी साहब ने कहा कि मैंने देखो बीजेपी को वोट दिया, ऐलान भी किया, तो कहा कि अब तो रशीदी साहब को धमकियां भी मिलेंगी क्योंकि जो मुसलमान बीजेपी को वोट देता है उसके साथ मिसबिहेव होता है। तो किसी ने कहा कि नहीं, यही तो धमकी देने वाले थे, अब इनको कौन धमकी देगा। यही धमकी देने वाले थे, इनको धमकी कौन देगा। लेकिन उनका फोन बज रहा है और वो देख भी रहे हैं, कहीं धमकी तो नहीं आ रही ना रशीदी साहब? नहीं आ रही। हाँ, बात पूरी। मैंने कहा कि यही देते थे ना वो। साजिद रशीदी साहब देश के नागरिक हैं और उनको ये अधिकार है वो किसको वोट दें। लेकिन साजिद रशीदी साहब ने जो पहले बोला है अब तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि वो एक समाज का आइडियल है, कहीं ना कहीं समाज उन्हें पसंद भी करता है, तो उनको चाहिए था कि पहले जो बोला था उसकी भी व्याख्या करनी चाहिए। पहले तो कह रहे हैं मैंने भारतीय जनता पार्टी को कभी बुरा भला नहीं कहा है, बहुत बार कहा है, बहुत बार बोला है। आज जब आपने वोट दिया है, आपका समाज जबकि आपके साथ आपको अपना आइडियल मानता है, तो अपने समाज को कैसे आप समझाएंगे, क्या कहेंगे उसका? इन्होंने अपने समाज को धोखा दिया है क्या? मैं ये तरीका तो नहीं अपना सकता सवाल का, क्योंकि वो एक जिम्मेदार शख्स है। तो आप उसी चीज को सभ्यता के साथ कह रहे हैं। मैं उनसे ये जरूर पूछूंगा कि अपने समाज को क्या जवाब देंगे। फिर कहता हूं आपसे, मैंने सरेंडर नहीं किया बीजेपी के साथ। मैं एक पुल का क्या कहेंगे, एक पुल का काम वोट देने को कहेंगे। आपने वोट दिया, उसका ऐलान हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं मुसलमान और बीजेपी के दरमियान एक पुल का काम करना चाहता हूं। अरे मैं ये चाहता हूं कि जो बीजेपी से मुसलमानों को डराकर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी हमारा वोट रुके। आपने पहले भी अपनी ही बातों में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ऐसी है कि मुसलमानों के हलक के नीचे नहीं उतरेगी। हाँ, बिल्कुल। क्या वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी ने बदल दी है? यस। वाह, क्या सीन है। अगर मेरे समाज के खिलाफ या मेरे देश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कानून आएगा, आपकी नजर में सरेंडर होना किसको कहेंगे? सरेंडर होना उसको कहते हैं सर सरेंडर होना उसको कहते हैं कि बीजेपी अब जो भी करे मैं चुप रहूंगा। नूर साहब को और रशीदी साहब को विंडो में रखिए, दोनों को साथ में। हाँ, मैं चुप रहूंगा, बीजेपी चाहे जो। मैं ये कह रहा हूं, अगर देखिए बीजेपी वक्फ बिल की बात करती है, मैं उसके खिलाफ आज भी हूं, कल भी था, कल भी रहूंगा। वोट आप करेंगे तो वक्फ बिल के खिलाफ कहां हैं आप? वोट नहीं, वोट करने का मतलब क्या है? वोट ही तो सब कुछ है। मेरे दो आप बताइए, लोकतांत्रिक मुल्क में क्या है? वोट ही तो ताकत है आपके पास। दूसरी ताकत बताइए भारत में। अगर ये वोट वक्फ बिल पर होता तो मैं कभी भारतीय जनता पार्टी को नहीं देता। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं साहब। ये वोट दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी इस तरह का अमेंडमेंट बिल लेकर आना चाह रही है, आप उसको वोट दे रहे हैं, लेकिन वो अगर वक्त पे वोट कराती तो आप उस पर वोट नहीं देते। बिल्कुल नहीं करता। तो आप जड़ में पानी डाल रहे हैं, पत्थर में पानी नहीं डाल रहे। बैठ के मुसलमानों को डरा सहमा कह रहे हैं। मुझे दिखाएं कौन सा मुसलमान डरा सहमा। आप ये बताइए, मुसलमान भारत की किस गली में नहीं जाता, किस मार्केट में नहीं जाता, कहां पे मुसलमान नहीं जाता, कहां से डरा रहा है मुसलमान? आपने दो बातें कही ना, आपने दो बातें कही, या तो आइडियोलॉजी को सेकंड कर रहा है, या तो आइडियोलॉजी को मान रहा है, या डरा हुआ है। ये आइडियोलॉजी को भी तो मान सकते हैं। ये है मुसलमान। आप डरे हुए हैं कि आइडियोलॉजी को मान रहे हैं? डरे हैं, इन्होंने डर के किया। आइडियोलॉजी उस वक्त एक्सेप्ट करता है आदमी जब उस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है। मैंने वोट दिया है, सदस्यता ग्रहण नहीं की है। समझ लीजिए आप इस बात, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। वोट से आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करने आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करने का मतलब है मैं उसकी सदस्य बन जाऊं। अरे कैसी बात कर रहे हैं? मैंने सदस्यता ग्रहण नहीं की है। आप समझ नहीं रहे उस चीज को। वो करें ना करें, भाई आप समझना नहीं चाहते उस चीज को। तकलीफ किस बात से? इनके वोट देने से या ऐलान करने? इनके ऐलान मेरे तकलीफ देने से, मेरे वोट देने से, आपके वोट देने से नहीं, ऐलान करने से। मेरे वोट देने से तकलीफ है। आने वाली नस्ल, मेरा बेटा, मेरा पोता, उसका पोता, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद एक स्त्री जब उनके सामने आएगी कि हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया गया या मुस्लिम शासन आ जाए, क्या उस स्त्री की बुनियाद पे इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? आप इस पर कायम हैं? आप मुझे बताइए। शब्दशः क्या आप आज इस पर कायम हैं? सुनिए, मैंने कहा क्या इसमें? देखिए,
सर हाँ या ना में जवाब हाँ, मैं कायम हूँ सुनिए, आप बस बात खत्म हो गई। ये आज भी इस पर कायम है, लेकिन साथ में इस बात का ऐलान भी है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर मैंने पुल बनाने का काम किया है। जय हिंद, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस डिबेट के वीडियो में देखा होगा कि साजिद रशीदी साहब ने वोट दिया है बीजेपी को, जिसको लेकर घमासान छिड़ गया है कि ये हमेशा बात करते थे एंटी बीजेपी, और यही जब बीजेपी को वोट करेंगे तो बाकी मुसलमान क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब लोग डराने का काम करते थे, ऐसा बोला जा रहा है टीवी डिबेट में। और अब यही वोट कर रहे हैं तो बाकी मुसलमानों को क्या जवाब दें, ऐसा दूसरे पार्टी के लोग दूसरे लोग पूछ रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी मर्जी है, अपना सोच विचार है, क्यों वोट दिया, उन्होंने कुछ सोचा होगा तभी वोट दिया। आप क्या समझते हैं कमेंट कीजिएगा। क्या आप वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं इसलिए बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो कमेंट करके बताइएगा। बने रहिए अंत तक, हमारी वीडियो देखिए। सीधी यहाँ पर इसी जगह पर मौजूद थे और तब क्या हुआ था जरा यहाँ पर देखिए और इसके बाद में आगे बात करता हूं। आप के प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में गए, सबने देखा, ठीक है, इसलिए आपके ऊपर फतवा लगा। आप समझे, मैं माफी मांगता हूं, अल्लाह मैंने आज ये मैं तौबा करता हूं, सबके सामने तौबा करता हूं, आप भी कर लो, क्या हर्ज है। मैंने कहा था मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ये चीजें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूं, मेरा इस्लामिक माइंड सेट है, अल्हम्दुलिल्लाह माइंड सेट है मेरा। एक सेकंड, इस्लामिक माइंड सेट है मेरा, है और रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आपके अलावा 3 गेस्ट हैं। अरे भाई तीनों से करा लो ना, यही साजिद रशीदी हैं, ये उनके उस दिन के तेवर हैं और आज तेवर निश्चित रूप से वो तेवर नहीं है। अब एक बात मैं आपसे, तेवर क्यों नहीं है मेरे आज? वही तेवर है, क्यों नहीं तेवर? नहीं होंगे, ये वही तेवर है क्या? अगर वो तेवर नहीं है हाँ। तो इनको ये नए तेवर पसंद नहीं है। नहीं, वही तेवर पसंद है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया वो कुफ्र वाला काम किया और आपने उसको वोट दिया, तो आपने भी क्या कुफ्र वाला काम कर दिया? एग्जैक्टली। आप मुझे बताइए, किसी को वोट देना ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। इस्लाम कहां कहता है कि आप वोट मत करना बीजेपी को? कहां लिखा है शरीयत में बीजेपी को वोट नहीं करना? इस्लाम ये कहता है कि जो आपकी कौम के लिए, रशीदी साहब आपकी कौम के बारे में सोचो उसको वोट दोगे। यही मैं कह रहा था। डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? अरे भाई सुन तो लीजिए। जब आप वोट जिसको दोगे वही तो मजबूत होगा। आप वोट उन लोगों को देना चाहते हो जो आपकी मदरसों के दुश्मन है, मस्जिदों के दुश्मन है, आपकी आस्था के दुश्मन है, आपके अकाईद के दुश्मन है, आप उनके साथ अगर मैं किसी को वोट दे रही हूँ मतलब मैं उनकी आइडियोलॉजी से अग्री कर रही हूँ, तो मस्जिद टूट के जो मंदिर बना था मतलब आप उस आइडियोलॉजी से भी अग्री कर रहे हैं, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? बेटा मैं देखो, आइडियोलॉजी से एग्री जब करता है आदमी, जब उसकी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है। गलत बात क्यों? मैंने सदस्यता ग्रहण नहीं की है। दोस्तों अगर आप यहाँ तक आए तो हमें उम्मीद है आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और जाते जाते इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सारे लोग इस वीडियो को देख सकें। दोस्तों इस डिबेट को टाइम्स नव भारत की स्टूडियो में बुलाया गया था। साजिद रशीदी साहब ने जब बीजेपी को वोट किया उसी पर इस डिबेट को रखा गया। सारे लोग उन्हीं से सवाल पूछ रहे हैं। पहले उन्होंने बीजेपी के एंटी दिया था बयान कि अगर मुस्लिम हुकूमत आती है तो क्या मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया जाएगा, इसकी क्या गारंटी। ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने पहले बोली थी और फिर बीजेपी को खुद ही वोट कर रहे हैं। ये देखने के बाद सारे लोग अचंभित हैं। आप क्या समझते हैं क्यों उन्होंने वोट दिया, और जब वोट दे दिया तो सारे लोग उनके पीछे क्यों पड़ रहे हैं? कमेंट करके बताइएगा। और सरकार बीजेपी की तो बन ही गई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।